ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਦੁਖੜੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ लिखने ने रोग मावां दे। नमूदो नुमाइश, दिखावा, तबकाती तकसीम और औकात से बढ़ना इस मसला की बुनियादी जड़ है। अगर हम बसात रखते हैं तो अपनी बेटी को ज़रूर दें, लेकिन इसकी नुमाइश, दिखावा और मुकाबलाबाजी से गुरेज करें तो मुआशरा बेहतर हो सकता है। हमारे मुल्क में एक वो तबका है जिनके यहाँ सिर्फ मेहंदी और शादी की फ़ोटोग्राफ़ी पर लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, और दूसरा तबका वो है गरीब सफ़ेद पोश लोग जिनकी बेटियां बैठी दुआएं करती हैं कि बाप की कोई उधार मिल जाए तो बारात का खाना ही पूरा हो जाए। मेरी धरती का असल मसला इन्हीं दो तबकात की गहरी तकसीम है, दिखावा है। देखा देखी लोग बढ़ चढ़ कर करने की कोशिश में लगे हैं। कर्ज चढ़ता है तो चढ़ जाए, लेकिन नाक ऊंची रहनी चाहिए। एक तख़य्युल मुलाहिज़ा फरमाएं। एक घर में माँ बाप और भाई बच्ची की शादी की तैयारी पर सलाह मशवरा कर रहे थे। वो साथ वाले कमरे में दीवार से कान लगाए लरजते जिस्म के साथ सुन रही थी। उसके भाई की आवाज़ थी, बाबा हम बहुत गरीब हैं, ज़्यादा नहीं दे सकेंगे, ज़्यादा सामान दिया तो उम्र भर कर्ज उतारते रहेंगे। आवाज़ में परेशानी और उलझन के साथ साथ उकताहट भी थी। अल्लाह बेटियां देता ही क्यों है? काफ़ी पैसा होता हम अपनी बेटी को सब कुछ देकर रुखसत करते। बाबा की भर्राई हुई आवाज़ सुनाई दी। उसने तसव्वुर में देखा माँ बेचारी तो सब सुनकर बस रो रही होगी। उसे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जी चाह रहा था जाके ज़ोर ज़ोर से कह दे, मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं लेना, बस आप लोगों की खुशी, मुस्कुराहट और सुकून ही मेरे लिए सबसे बड़ा जहेज़ है। मगर उसे ख्याल आया मैं मजबूर हूँ। जालिम समाज ने जहेज़ लाजमी बना रखा। ज़रूरत मुझे नहीं, मेरे ससुराल को है। अगर बात मेरी होती, बात बेटी की होती, तो कोई बेटी जहेज़ को अपने बाप के लरजते जिस्म, परेशान चेहरे, अपनी माँ के बहते आंसू, सोचों में गुम चेहरे और भाई के कंधों पर बनने वाले बोझ पर तरजीह न देती, बल्कि हर बेटी जहेज़ में बाप का खिलखिलाता चेहरा, माँ की मोहब्बत भरे बोसे और भाई के प्यार की तलब करती। इसकी आंखों से आंसू जारी थे। कर्ज मांगने की तैयारियां हो रही थीं। सूद का हिसाब लगाया जा रहा था। वो धड़ाम से चारपाई पर जा गिरी। या अल्लाह, मेरी वजह से क्या क्या होने जा रहा है। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? काश अमीर लोग ये रस्म को ना बढ़ाते। मैं कितनी मजबूर हूँ। काश ससुराल से पैगाम आ जाए, हमें बस बेटी से मतलब है, सामान तो हमारे पास सब कुछ है, एक बेटी की कमी है। अब भी आवाज़ आ रही थी, शादी पर गम की आवाज़, जा बेटा कर्ज लेके आ, बेटी को तो घर से उठाना है। बाबा की बुढ़ापे से कप कपाती आवाज़ थी। वो ज़ोर ज़ोर से रो रही थी। क्या बेटी काफ़ी नहीं? जहेज़ क्यों? काश कोई सुने, कोई देखे मेरे माँ बाप का हाल, तो कभी जहेज़ ना ले। लाखों बेटियां जहेज़ ना होने की वजह से बूढ़ी हो गईं। लाखों अपने माँ बाप को उम्र भर के लिए मकरूज़ करके उठीं। कहाँ गए वो मुसलमान जो किसी पर बोझ नहीं बनते थे? कहाँ है वो इस्लाम जिसमें जहेज़ का सबक नहीं दिया गया? दूसरों को खुश करना बिल्कुल भी हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। अक्सर लड़कियां शादी के बाद परेशान होती हैं, अफसुर्दा रहती हैं जब ससुराली या रिश्तेदार इनके जहेज़ पे आमियाना कमेंट करते हैं, या उन्हें जताते हैं कि वो कम जहेज़ लाई हैं, या उनकी शादी का फंक्शन कम मेयार का था, या खाने और इंतज़ामात पे एतराज़ात करते हैं, या उनके मेकअप और ड्रेस पे कमेंट करते हैं। हमें समझना चाहिए कि हर कोई अपनी इस्तात के हिसाब से बेहतरीन करने की कोशिश करता है। इन हल्की बातों पे खुद को रंजीदा करने के बजाय ऐसे लोगों की जहनी हालत पे तरस खा के इग्नोर कर दिया करें। कोई भी समझदार, इज़्ज़तदार, खुदा से मोहब्बत करने वाला और खुदा से डरने वाला कभी ऐसी दिल आज़ारियाँ नहीं करता। दिल आज़ारी करने वाले खुदा की रहमत से महरूम होते हैं, इसलिए काबिल तरस हैं। इस वक्त खुद से अहद करें कि हम इन जैसे कभी नहीं बनेंगे, और खुदा हमें अपनी रहमत से कभी महरूम ना करे और आगे बढ़ जाएं। इन बेवकूफ़ इतराज़ात पे एहसास कमतरी का शिकार हो जाना, वालदैन को मूरद इल्ज़ाम ठहराना, किस्मत को पूछना और अल्लाह से गिले शिकवे करना बिल्कुल भी साहिब अमल नहीं है। सोच को बदलें, हालात बदल जाएंगे। कहते हैं कि मीर तकी मीर ने अपना घर बेचकर अपनी इकलौती बेटी को जहेज़ दिया था। शादी के बाद बेटी को किसी ने कहा, तेरे बाप ने अपना घर उजाड़ कर तेरा घर बसा दिया। बेटी बहुत हसास थी, ये सुनकर बीमार पड़ गई और इसी गम में घुल घुल कर कुछ ही दिनों में इंतकाल कर गई।
میر تقی میر کا آخری دیدار کرنے گئے، بیٹی کا آخری دیدار کرنے گئے، کفن اٹھا کر بیٹی کا چہرہ دیکھا اور غضب کا شعر کہا، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تمہیں بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کچھ خواتین ایسی ہیں جو جہیز جیسی فضول رسم کے باعث نکاح کی خوشیوں سے محروم ہیں، کچھ ایسی ہیں جنہیں غربت نے محدود کیا ہوا ہے، کچھ ایسی ہیں جنہیں ان کی بے جا غیر ضروری فضول ڈیمانڈز نے نکاح جیسے مقدس رشتے سے محروم کر رکھا ہے، اور پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمر نکلتی جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہوتی چلی جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ کرنا، جذباتی ہونا، نفسیاتی مسائل انہیں گھیرنے لگتے ہیں، سکون و تسکین واسطے سوشل میڈیا پر تعلقات بن جاتے ہیں، مطلب مسلسل تباہی در تباہی۔ اور سب سے آخری بات جس کی بنا پر ہم سب یہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، تم ٹرک بھر کر جہیز دے دو، چکن مٹن بیف مچھلی ہرن کا گوشت بھی دے دو گے باراتیوں کو کھانے میں، لوگ پھر بھی کوئی نہ کوئی بات کر جائیں گے، لوگوں کی واہ واہ سننے کی خاطر اتنا قرض لیا، اتنا خرچ کیا، لوگ پھر بھی راضی نہ ہو سکے تو مت کریں لوگوں کی پرواہ، لوگ تو بس اتنا ہی کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدا را ہوش کے ناخن لیں، احساس و ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ جس نوعیت کا دور چل رہا ہے، ایسے وقت میں زیادہ دیر غیر شادی شدہ رہنا انسان کو بہت بڑی تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت سی مثالیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔ رب العالمین سب کے معاملات آسان فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کیجیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔